हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिएक्ट के हुक्स के बारे में। ठीक है, और स्पेसिफिकली यूजर कॉन्टेक्स्ट हुक के बारे में। अगर आप बिगनर हैं तो शायद आप सोच रहे होंगे कि ये बेसिकली हुक क्या होता है। ठीक है, हुक सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें, हुक्स रिएक्ट का स्पेशल फंक्शन है। ठीक है, जो हमें फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर एक्स्ट्रा फीचर्स यूज करने की पावर देता है। ठीक है, हुक्स पहले के रिएक्ट के वर्जन्स में फंक्शनल कंपोनेंट में नहीं होता था, सिर्फ क्लास कंपोनेंट में यूज होता था। लेकिन आने वाले न्यू वर्जन्स में रिएक्ट के इन लोगों ने हुक्स को फंक्शनल कंपोनेंट में भी ऐड कर दिया है। ठीक है, अब इसके जो हुक्स की जो टाइप्स है वो काफी सारी है। ठीक है, यूज कॉन्टेक्स्ट भी हुक ही कहलाया जाता है। यूज स्टेट जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था वो भी एक हुक है। उसके अलावा और भी काफी सारे हुक्स हमारे पास अवेलेबल है। ये हम क्यों यूज करते हैं? ताकि अगर हमें कोई न्यू अच्छी फंक्शनलिटी लगानी हो अपने प्रोजेक्ट में तो हम इन हुक्स को यूज करके उसको इजी थोड़ा बना सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो यूज कॉन्टेक्स्ट है, ये हुक का बेसिकली क्या काम है? ठीक है, ये हुक कब काम आता है? ये हुक तब काम आता है जब हमें डेटा को ग्लोबली शेयर करना हो। ठीक है, अगर हमारे पास यूज कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, बिना यूज कॉन्टेक्ट के हर लेवल पे हमें प्रॉप्स के जरिए डेटा पास करना पड़ता था। प्रॉप्स हम लास्ट वीडियोस में कवर कर चुके हैं, जिसमें हम प्रॉपर्टी पास करते हैं और फिर हम उसको कॉल करवाते हैं। तो वो तो तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट हो, वो तो हमारे पास जब एक ही कंपोनेंट था हमने प्रॉप्स बनाया और आके app.js में कॉल कर लेते थे। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट होंगे तो ये प्रॉप्स वाला पार्ट थोड़ा हार्ड हो जाएगा। उसी को हल करने के लिए हमारे पास ये यूज कॉन्टेक्स्ट का हुक है। अगर मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली एग्जाम्पल समझाऊं कि क्यों प्रॉप्स हार्ड हो जाता है, क्यों यूज कॉन्टेक्स्ट इजी पड़ जाता है, वो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाती हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज कि हमारे पास एक काउंट नाम का वेरिएबल है जिसमें हमारा काउंट हो रहा है। ठीक है, नंबर्स हमारे काउंट हो क्या रहे हैं इस वेरिएबल के अंदर। मतलब आप कह रहे हैं, लेट सपोज हमने लास्ट वीडियो में जो एग्जांपल की थी वो कुछ इस तरीके की थी कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो लाइक बढ़ रहे थे। ठीक है, नंबर्स काउंट बढ़ा था इसका। तो ये जो काउंट है, आप ये समझें कि ये जो वेरिएबल है काउंट, जो 1 2 3 जो भी लाइक्स हमारे बढ़ रहे हैं, आप वो यूं समझे कि वो इस वेरिएबल में आ रहे हैं, काउंट वेरिएबल में। ठीक है, अब मैंने अपने कंपोनेंट बनाया होम के नाम का। होम के नाम का मैंने क्या बनाया? कंपोनेंट बनाया। और होम के अंदर, ठीक है, जैसे होम के अलावा अबाउट का भी कंपोनेंट हो गया, अलग अलग कंपोनेंट है। अब होम के अंदर, ठीक है, मैंने एक और कंपोनेंट बनाया नेव बार का। ठीक है, नेव बार कंपोनेंट, और नेव बार कंपोनेंट के अंदर मैंने एक और न्यू कंपोनेंट बनाया सोशल आइकन या फिर बटन के नाम का। ठीक है, आप ये बात समझे कि ये अब हमारे पास कंपोनेंट तो है लेकिन नेस्टेड कंपोनेंट है। नेस्टेड कंपोनेंट मतलब होम के अंदर नेव बार का कंपोनेंट है, नेव बार के अंदर बटन का कंपोनेंट है। तो अब मैं ये चाहती हूँ कि ये जो मेरे काउंट की जो वैल्यू आ रही है, मतलब 1 2 3 जो हमारी वैल्यू हमेशा बढ़ती जा रही है, जब अगर मुझे वो कॉल करवानी हो होम में, चलो वो तो हम प्रॉप्स से कर लेंगे, जो कि हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, हमने प्रॉप्स से वैल्यू भेज दी थी। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि वही काउंट की वैल्यू मैं बटन कंपोनेंट में भेजूं, होम में नहीं बल्कि बटन कंपोनेंट में, तो वो काम प्रॉप्स से करने में थोड़ा हो तो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा लेंदी काम हो जाएगा। पहले हमें काउंट को भेजना पड़ेगा होम पे, फिर उस काउंट वेरिएबल को भेजना पड़ेगा नेव बार पे, फिर नेव बार कंपोनेंट्स भेजना पड़ेगा बटन पे। मतलब इतना लॉन्ग प्रोसेस करना पड़ेगा, तब जाके ये वेरिएबल हम बटन कंपोनेंट पे कॉल करवा पाएंगे। ठीक है, अगर हम प्रॉप्स से करते हैं। लेकिन अगर हम यही काम यूज कॉन्टेक्स्ट से कर लें, यूज कॉन्टेक्स्ट हुक से कर लें, तो हम डायरेक्टली इस वेरिएबल को बिना इन कंपोनेंट्स के डायरेक्टली बटन कंपोनेंट में कॉल करवा सकेंगे। अब मैं आपको यही जो मैंने आपको वर्बली बोला, ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। पहले हम प्रॉप्स से करके देखेंगे, बाद में हम यूज कॉन्टेक्स्ट से यही काम करके देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं अगर आपको अपना प्रोजेक्ट दिखा दूं तो ये app.js की फाइल है जिसमें मैंने छोटा सा ये काउंट वाला काम किया हुआ है। जो लास्ट वीडियो वाला ही ये काम है। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस लास्ट वीडियो में मैंने वेरिएबल का नाम लाइक रखा था, इस बार मैंने काउंट नाम रख दिया। अब आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। और जो मेरा रिजल्ट आ रहा है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है कि मैं बटन पे क्लिक करने पे मेरा जो लाइक्स है वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब मैं ये क्या करती हूँ, यहाँ पे आने के बाद SRC के अंदर मैं यहाँ पे आने के बाद एक न्यू फोल्डर बना लेती हूँ कंपोनेंट के नाम का। इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पे आने के बाद एक कंपोनेंट बनाया होम के नाम का, home.jsx।
एक कंपोनेंट मैंने बना लिया नेवबार डॉट JSX और एक और मैंने कंपोनेंट बना लिया है इस नाम का, सर्च के नाम का। अब आपको अगर बात थोड़ी समझ में आए, अगर आपको React.js के अंदर कोई भी वेबसाइट बनानी है तो एक ही कंपोनेंट में भी सब काम कर सकते हो, लेकिन रिएक्ट ने हमें एक और अच्छा ऑप्शन ये दिया हुआ है कि अगर आपको अपना होम का जो बाकी का पेज है वो अलग बनाना हो, नेवबार आप अलग कंपोनेंट में बना के होम में कॉल कर सकते हो, और सर्च का जो आपको पता है नेवबार में साइड पे सर्च का एक बटन होता है या इनपुट होता है, तो वो सर्च का आप अलग से डिजाइन करके इस सर्च को डायरेक्ट नेवबार में कॉल भी करवा सकते हो। तो इससे क्या अलग अलग डिजाइन बनेंगे, कंपोनेंट्स बनेंगे, हमें सिर्फ कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, लेट सपोज के बाद में आपको याद आता है कि भाई नेवबार के अंदर मुझे सर्च का जो इनपुट है वो नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपने जो सर्च का कंपोनेंट नेवबार में कॉल किया आपको सिर्फ वही हटाना है, ना कि सर्च का आपको कोड हटाना पड़ेगा। जो डिजाइन आपने किया HTML CSS की होगी वो आपको नहीं हटानी पड़ेगी, आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, आपने जो कॉल किया नेवबार में जाके वो आपसे वहां से हटा देंगे। तो बेसिकली रिएक्ट जेएस में एक पार्ट हमारा थोड़ा ईजी है, मतलब आप कहेंगे कॉम्प्लेक्स तो हो गया है, बहुत सारी फाइल्स बन गई है, लेकिन अगर आप देखें तो हमारा फाइल मेंटेनेबल बन जाएगी, ठीक है, रीडेबल बन जाएगी। अच्छा, होम डॉट JSX के अंदर आके मैंने यहाँ पे आने के बाद RAFCE लिखा, एंटर किया। ठीक है, होम, यहाँ पे हम लिख लेते हैं दिस इज होम पेज, ठीक हो गया। ऐसे ही मैं नेवबार की फाइल में आती हूँ, RAFCE, दिस इज नेवबार फ्रॉम होम कंपोनेंट। ठीक है, अब आपको जो लिखना है ऐसे मैं समझाने के लिए सिर्फ लिख रही हूँ। तो सर्च में आते हैं RAFCE, दिस इज, सॉरी वहां हमने मिस्टेक तो नहीं की, ओके। अच्छा, दिस इज सर्च इनपुट फ्रॉम नेवबार कंपोनेंट। मतलब इसका मतलब ये है कि नेवबार कंपोनेंट से लिंक है और जो नेवबार है वो होम के कंपोनेंट से लिंक है। ठीक है, अच्छा, अब app.js में मैं आऊंगी, जाहिर है कि अभी तो ये दिखेगा नहीं हमने जो लिखा है, जब तक हम इसको app.js में आके कॉल नहीं करेंगे। ठीक है, तो app.js में आके मैं सिर्फ और सिर्फ home.jsx को कॉल करूंगी। home.jsx को हम कहाँ पे कॉल करेंगे, रिटर्न के अंदर ही मैं कॉल कर लेती हूँ। अगर आपको ऊपर दिखाना है तो आप ये डिजाइन जो है, ये बॉक्स का डिजाइन, ये बेसिकली ये डिजाइन है। अब जो होम दिखाना है, अगर आपको ऊपर दिखाना है, नीचे दिखाना है, जहां भी दिखाना है, उस हिसाब से वहीं कॉल करेंगे। तो जो होम का कंपोनेंट बनाया आप एंटर करेंगे ताकि ऊपर वो फाइल को यहाँ पे देखें, इसने इंपोर्ट कर दिया, तो इसको आप बंद कर देंगे। अच्छा, ये एरर इसलिए दे रहा है, अगर मैं इस पे हवर करूं, JSX एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पैरेंट एलिमेंट, मतलब या तो डिफ के टैग में इसको डालें, तो यहाँ पे फ्रेगमेंट टैग के अंदर डाल सकते हैं। तो फ्रेगमेंट का टैग ऐसा होता है, या तो आप डिफ के टैग में डालें या फ्रेगमेंट में डाल दें। फ्रेगमेंट टैग में डाल देंगे तो बेटर है, ठीक है, क्योंकि रिटर्न के अंदर आप डायरेक्ट नहीं कॉल कर सकते, या तो आपको फ्रेगमेंट टैग चाहिए, आपको डिफ का टैग चाहिए, जरूरी है। ठीक है, देखिए मेरा दिस इज होम पेज कॉल हो गया, मैंने होम लिखा तो इसने क्या किया, होम में मैंने जो लिखा था वो मुझे दिख गया। अब मुझे चाहिए नेवबार भी और सर्च भी, लेकिन नेवबार और सर्च में डायरेक्ट app.js में कॉल नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि ये जो नेवबार है ये बेसिकली होम से लिंक कर रहा है, और ये जो सर्च है ये नेवबार से लिंक कर रहा है। तो ये जो नेवबार वाला फंक्शन है ना, ये हम होम में आके कॉल करेंगे। देखते हैं, मैंने यहाँ पे कैसे कॉल किया, नेवबार लिखूंगी, एंटर करूंगी ताकि ऊपर वो हमारी इस फाइल को इम्पोर्ट करे। ठीक है, मैंने क्लोज किया, Ctrl+S। अच्छा, एरर दे रहा है, क्या बोल रहा है, अगेन वही बात बोली इसने, तो आप फ्रैगमेंट टैग में इसको Ctrl+S। तो दिस इज होम पेज, दिस इज नेवबार पेज। ठीक है, आपने देखा मैंने नेवबार को app.js में कॉल नहीं किया है, मैंने होम में कॉल किया है, क्योंकि मैंने होम में कॉल किया और होम app.js में ऑलरेडी कॉल हुआ है, तो सारे कंपोनेंट को नेस्टेड फॉर्म में पिक कर लेगा। अब मुझे अगर सर्च वाला चाहिए तो मैं सर्च को कहाँ लूंगी, मैं नेवबार वाली फाइल में जाके लूंगी, कॉल करूंगी। मतलब पहले हम फ्रैगमेंट का टैग ओपन करेंगे, सॉरी, कंट्रोल। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करती हूँ, नेवबार के बाद अगर आपको नेवबार के ऊपर दिखाना है तो ऊपर कॉल करेंगे, नीचे कॉल करेंगे तो ये जो सर्च में मैंने लिखा है ना, दिस इज सर्च इनपुट, वो इस लाइन के नीचे आएगा। ठीक है, सर्च एंटर, इसने इस फाइल को ऊपर कॉल कर लिया, Ctrl+S। ठीक है, तीनों चीजें हमारी कॉल हो चुकी है। दिस इज होम पेज, दिस इज नेवबार पेज फ्रॉम होम कंपोनेंट, दिस इज सर्च इनपुट फ्रॉम नेवबार कंपोनेंट। ओके, अब मैं ये चाहती हूँ
कि ये जो मेरा काउंट होके आ रहा है, जैसे मैं इस पर क्लिक करी तो ये बढ़ रहा है, ये जो काउंट होके आ रहा है नंबर 1 2 3 जो भी, वो कहाँ से आ रहा है? वो बेसिकली इस वेरिएबल में आ रहा है। कौन से वेरिएबल में आ रहा है? इस काउंट वेरिएबल में मेरे जो भी काउंटिंग हो रही है वो इस वेरिएबल में आ रही है। तो मैं ये चाहती हूँ होम के पेज में नहीं, नेवबार के पेज में नहीं, सर्च के यहाँ बराबर में भी जब मैं यहाँ क्लिक करूँ तो वो जो वेरिएबल काउंट है ना उसकी वैल्यू यहाँ भी है। मतलब मुझे उस काउंट वेरिएबल को सर्च वाली फाइल में भी भेजना है, इसी वेरिएबल को। ठीक है, इसी वेरिएबल को क्यों भेजना है? ताकि जो नंबर यहाँ आ रहा है वो वहां भी है, वैल्यू सेम है। तो अब कैसे भेजेंगे? मैं इस वेरिएबल को डायरेक्टली सर्च की फाइल में जाके कॉल नहीं कर सकती। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन सी फाइल कॉल हुई हुई है? होम की फाइल। तो पहले मुझे होम में भेजना पड़ेगा, क्योंकि हम ये जो काम कर रहे हैं ये प्रॉप्स के मेथड से कर रहे हैं। यूज कॉन्टेक्ट के मेथड से हम बाद में करेंगे। ठीक है, पहले हमारा मोटो यू है कि यूज कॉन्टेक्ट की जरूरत पड़ी क्यों। ठीक है, ऐसा क्या हुआ कि हमें यूज कॉन्टेक्ट लगाना पड़ता है, तो अभी हम वही प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, काउंट नाम का मैंने एक वेरिएबल लिया, मतलब एक प्रॉपर्टी बनाई और उसमें मैंने एक वेरिएबल को पास कर दिया, इस काउंट को। तो ये जाएगा पहले होम में। होम की फाइल में अब ये वेरिएबल हम एक्सेस कर सकते हैं। होम की फाइल में एक्सेस कर सकती हूँ, पहले मैं इसको यहाँ कॉल करूंगी, फिर मैंने भेजूंगी नेव बार में। कैसे? काउंट इक्वल टू अगेन वही काम। ठीक है, ये मैंने भेज दिया। अब ये जो वेरिएबल है काउंट, अब मैं नेव बार में एक्सेस कर सकती हूँ, तो अब मैं नेव बार की फाइल में भी सेम करूंगी। ये काउंट यहाँ मैंने यहाँ भेजा ताकि मैं इसको सर्च वाली फाइल में भेज सकूं। ये मैंने सर्च में भेज दिया। अब मैं इस वेरिएबल को सर्च में भी कॉल कर सकूंगी। पहले मैंने इसको इधर कॉल किया, देन मैंने यहाँ पे आने के बाद इधर भी लगा दिया। यहाँ पे लिखते लाइक्स, आपको जो भी लिखना हो, नहीं लिखना तो ना भी लिखें, कंट्रोल है। अब देखते हैं, रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ 0 आ रहा है। ठीक है, ये वाला पार्ट हो तो गया, लेकिन आपने देखा कि ये हमने प्रॉपर्टीज वाले मेथड से काम किया, प्रॉप्स के मेथड से। कितना लंबा काम हो गया। मुझे जब अपने इस वेरिएबल को बटन, या कह लें हमने तो खैर सर्च बनाया, सर्च कंपोनेंट में भेजना था, तो पहले मुझे इस बटन को होम पे भेजना पड़ा, फिर होम से नेवबार पे भेजना पड़ा, फिर नेवबार से सर्च पे भेजना पड़ा। ये हमने प्रॉप्स के जरिए किया, इसलिए कितना लॉन्ग वे हो गया। अब यही सेम काम हम करेंगे यूज कॉन्टेक्स्ट के वे से, तो आप देखना कि हमारा काम भी शॉर्ट हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे आने के बाद इसको सबको कंट्रोल Z कर रही हूँ, कंट्रोल S, नेवबार की फाइल से आके भी कंट्रोल Z, होम की फाइल से आके भी कंट्रोल Z, app.js से भी आके कंट्रोल Z। ओके, अब यही जो काम है, ज़ाहिर है वैल्यू हमारी नहीं आ रही होगी। ठीक है, यहाँ पे यहीं पे सिर्फ आएगी। अब मुझे अगेन मेरी ये वैल्यू सर्च कंपोनेंट में भी भेजनी है, जो कि कहाँ से आएगा सर्च कंपोनेंट? सर्च नेवबार में है, कॉल हुआ हुआ है। नेवबार किस में कॉल हुआ हुआ है? होम में कॉल हुआ हुआ है। तो मुझे अपने वेरिएबल को पहले होम से नेवबार, नेवबार से सबसे पास करवाना होगा। तो अब इसका इजी वे क्या है? इसका इजी वे है हमारे पास यूज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक न्यू फाइल बनाएंगे, मतलब एक न्यू अलग से एक कंपोनेंट बनाएंगे। यहाँ पे आते हैं। ठीक है, या तो अब एक फोल्डर बना के बना ले, या फिर आपको जैसे भी समझ में आए, मैं डायरेक्टली बना लेती हूँ। ठीक है, context.js, इसके अंदर हमें कौन सा हुक को यूज करना है? हमें हुक को यूज करना है यूज कॉन्टेक्स्ट। लेकिन इससे पहले आपको एक और लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट की। अगर मुझे कॉन्टेक्स्ट को यूज करना है तो ये दो चीज हमें चाहिए होगी, एक क्रिएट कॉन्टेक्स्ट और एक यूज कॉन्टेक्स्ट। पहले हम किसको लाएंगे? क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को लाएंगे, इंपोर्ट करेंगे, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट एंटर करेंगे, तो इसने बाद में खुद रिएक्ट लाइब्रेरी को कॉल कर लिया। अब मैं यहाँ पे आने के बाद एक वेरिएबल बनाती हूँ किसी भी नाम का। इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल अपना डिसाइड किया, काउंटर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और इसके अंदर मैंने ये जो ऊपर क्रिएट कॉन्टेक्स्ट लिया है ना, इसको मैंने लिया और इसकी इनिशियल वैल्यू मैंने कहा 0 से ही स्टार्ट हो। ठीक है, ये अलग वेरिएबल है और जो काउंट का वेरिएबल है वो अलग है। तो काउंट के वेरिएबल को हमें इसके साथ मिलाना भी होगा, जो कि हम करते हैं। फिलहाल मैंने इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब ये जो वेरिएबल है इसको मैंने कॉपी किया। काउंट का वेरिएबल जहां भी हो, जिस भी फाइल में हो, वो यहाँ है मेरा। मैं इस फाइल में आऊंगी, ये जो काउंटर कॉन्टेक्स्ट था ना हमारा उस इधर, इसको मैं सबसे पहले इधर आके इम्पोर्ट कर दूंगी, इम्पोर्ट काउंटर कॉन्टेक्स्ट, एंटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद ये जो काउंट वेरिएबल है इसको हम भेजेंगे कैसे अब? ठीक है, हमें प्रॉप्स वाले मेथड से तो करना ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये जो फ्रैगमेंट टैग है ना, इस फ्रैगमेंट टैग के अंदर
जो काउंटर कॉन्टेक्स्ट है, जो वेरिएबल अभी हमने बनाया था, जिसको हमने इनिशियलाइज किया था 0 के साथ, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे आने के बाद लिया और डॉट प्रोवाइडर के साथ टैग को बंद कर दिया। ये टैग आप एंड में बंद करेंगे। अब आप बोलेंगे ये टैग हमने क्यों लगाया? ये टैग मैंने इसीलिए लगाया ताकि हम इस वेरिएबल को, ये काउंट वेरिएबल को, इस प्रोवाइडर के टैग के अंदर जो भी फाइल कॉल होगी उस फाइल के अंदर हम काउंट को यूज कर पाएंगे। अब आप बोलेंगे कि इसमें सिर्फ होम ही है। अगेन बात तो वही हो गई कि हम क्या सिर्फ होम पे ही कॉल करवा पाएंगे? हमारा मोटो तो ये है कि हमें सर्च पे लेके जाना है। लेकिन अगर आपको याद हो तो होम के अंदर क्या कॉल है? नेवबार। नेवबार के अंदर क्या कॉल है? सर्च। तो ये जो प्रोवाइडर है ना, ये ऑटोमेटिक होम के अंदर भी जो नेस्टेड कंपोनेंट्स हमने आपस में लिंक किए ना, सबके ऊपर काउंट को अलाउ कर देगा। काउंट को कैसे अलाउ करेगा? क्योंकि मैं यहाँ पे आने के बाद इसको बताऊंगी कि वैल्यू क्या होनी चाहिए काउंट की। तो बेसिकली ये इस लाइन ऑफ कोड से क्या हुआ, ये जो काउंट है ना, ये इस वेरिएबल से लिंक हो गया है। काउंटर कॉन्टेक्स्ट से ये काउंट वेरिएबल लिंक हो चुका है। अब मैं डायरेक्टली इस वेरिएबल को ना के होम ना ही नेवर डायरेक्ट सर्च पे जाके एक्सेस कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि हमने होम के टैग को काउंटर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर में रखा हुआ है। तो इसके अंदर भी जो नेस्टेड कंपोनेंट्स है, इसके अंदर नेस्टेड कंपोनेंट कौन सा है? नेवबार। अगर आप यहाँ पे देखो कौन सा है? नेवबार। और नेवबार के अंदर नेस्टेड कंपोनेंट कौन सा है? सर्च का। तो ऑटोमेटिक ये जो है काउंटर कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, ये डायरेक्ट हम सर्च पे भी एक्सेस कर सकते हैं काउंट के वेरिएबल को। काउंट को नहीं, बेसिकली अब तो हम क्या बोलते हैं, काउंटर कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारी वैल्यू आ रही है तो डायरेक्ट हम होम डॉट जेएसएक्स में भी कॉल कर सकते हैं, नेवबार डॉट जेएसएक्स में भी हम इसको जो है वो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा सर्च की फाइल में भी इसको हम जो है वो कॉल करवा सकते हैं, ठीक है। तो हम अब इस क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम जाएंगे अपनी नेवबार वाली सर्च वाली फाइल में। सर्च वाली फाइल में कहाँ पे मुझे चाहिए, ठीक है, जहां भी मुझे चाहिए मैं वहां पे आने के बाद एक वेरिएबल बनाऊंगी। सबसे पहले कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट करके हम क्या करेंगे, एक इसमें सबसे पहले तो वेरिएबल बनाएंगे। किसी भी नाम का आप वेरिएबल बना सकते हो और इसके अंदर आप अपने यूज करेंगे यूज कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है, एंटर करेंगे। ये हमारा हुक है, ठीक है। और इसके अंदर आप क्या कॉल करेंगे, इसके अंदर आप वो वेरिएबल कॉल करेंगे जो हमने कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएस की फाइल में कॉल करवाया था 0 से और बाद में वैल्यू को इक्वल किया था काउंट वेरिएबल से, जिसमें 1 2 3 4 बढ़ती जाती है वैल्यू, ठीक है। तो उसको मैंने यहाँ पे आने के बाद कॉल कर लिया। अब ये काउंटर के अंदर भी अगेन वही नंबर्स आ गए। अब आप इसको जहां भी कॉल करेंगे डिफ के बाद या जहां भी आप करो, BR का टैग लगा लेते हैं या नहीं लगाए छोड़े, लाइक्स कर्ली ब्रैकेट के अंदर। अब देखते हैं क्या वैल्यू कॉल हुई। क्या बोल रहा है हमारे पास, काउंटर कॉन्टेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, काउंटर कॉन्टेक्स्ट पे एंटर करा ताकि ऊपर वो लाइब्रेरी को इंपोर्ट भी करे। तो अब आप देखिए आ गया 0, ठीक है। तो मैंने उसी काउंट के वेरिएबल को यूज कॉन्टेक्स्ट के हुक के जरिए डायरेक्टली सर्च वाले कंपोनेंट में पास करवा दिया, ठीक है। दोनों तरीके से हमने करके देख लिया, प्रॉप से भी करके देख लिया, उससे भी काम तो हो गया था लेकिन थोड़ा लॉन्ग वे हो गया था, ठीक है। अगर ऐसे मेरे पास 8-9 नेस्टेड कंपोनेंट होते और मैं प्रॉप्स के जरिए काम करी होती तो मुझे एक एक करके सब में पास करना पड़ता, ठीक है। तो अगर आप ये यूज कॉन्टेक्स्ट के हुक को यूज कर लेंगे तो क्या होगा, हम अपने डेटा को ग्लोबली एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि यूज कॉन्टेक्स्ट हुक को हम क्यों यूज करते हैं और कब यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे ही रिएक्ट जेएस में और भी काफी सारे हुक्स हैं, ठीक है। हमें एक एक करके सबको समझना होगा तब जाके आप रिएक्ट जेएस डेवलपर बन पाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।